क्यों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हम अभी मेडिकल में जो 20% आरक्षण दिया गया है एजुकेशन में, मेडिकल की पढ़ाई में, उस विषय पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फाइलिंग का काम हो चुका है, किंतु अभी भी जो है इतना धनराशि नहीं है कि हम जो है आगे बढ़कर सीनियर वकील रख कर जो है इस पर काम कर सकें। जैसे कि हमारा बैठक हुआ था, बहुत सारे साथियों को हमने कहा कि आपको इतने आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, वहाँ धन बल तो लगेगा ही। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बहाने बनाए और बहुत सारे साथी अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं। मैं उन सभी साथियों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल के लड़ेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्वोदय समाज संगठन हो, चाहे आदिवासी समाज के विधायक हों, चाहे मंत्री हों, किसी भी को आदिवासी समाज के मेडिकल की सीटों की चिंता नहीं है। पिछले साल भी 16, 20, 14 पे मतलब आदिवासी समाज को मात्र 20% आरक्षण मिला और MBBS का 110 सीट का नुकसान हुआ, और इस साल जो है 143 सीट का नुकसान होने जा रहा है। अब मैं क्या कहूं, क्योंकि समय बहुत कम है। 3 तारीख को शायद पेपरों में भी दिया था, कुछ लोगों का कहना है कि 6 तारीख को लिस्ट जारी होगा। उसके पहले सारे काम करने की आवश्यकता रहती है, और लोग अनायास से अभी चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग क्या कहना चाहिए कि वो तर्क वितर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आप उसमें कभी काम किए ही नहीं हो ना, उस विषय पे आप जानते ही नहीं हो, तो आपको जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा करके काम करना पड़ेगा। इतने दिन तक सब सोए हुए थे, किसी को चिंता नहीं थी। हमने 1 मई से ही सभी प्रदेश के सभी लोगों को आगाह किया, जब सर्वोदय समाज और कर्मचारी संगठन और प्रदेश की सरकार और सभी वे लोग खुशी मना रहे थे और वे सोच रहे थे, चाहे वो नौकरियों के विषय में भी हो, सब सोच रहे थे कि हमको सब में जो है अंतरिम राहत मिल गया है। तो याद रहे, केवल नौकरी में 32% आरक्षण प्रदेश स्तरीय, उसी में ही कहना चाहिए अंतरिम राहत मिला है। 58% में अंतरिम राहत मिला हुआ है, बाकी शिक्षा में नहीं मिला हुआ है। और इस बात को ना मानने, ना ध्यान देने, और लगातार कर्मचारी संगठन और सर्वोदय समाज संगठन ने कहना चाहिए आदिवासी समाज को गुमराह करके रखा, और इसको शायद उनको गुमराह करने में उनको फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि हम तो सीधा आरोप लगाते हैं, ये सरकार के दलाल लोग हैं। आदिवासी विधायक हों, चाहे सामाजिक संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, सब सरकार की आज गुलामी और दलाली कर रहे हैं। अब देखिए, मेडिकल सीट किनका नुकसान हो रहा है? आदिवासी बच्चों का नुकसान हो रहा है, किसी SC समाज के लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है। इसी समाज को तो 12% वो लोग हैं, लेकिन उनको 16% भूपेश बघेल की सरकार उनको दे रही है। OBC को आरक्षण का कोई अधिकार नहीं बनता है, ST SC के बाद बचने के बाद उसको मिलता है, उनको आज 14% मिल रहा है। और जहाँ जनरल यहाँ 3-1% होंगे, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। तो ये आदिवासी के साथ दोगलापन का व्यवहार सरकार कर रही है, और उसके सहयोगी आदिवासी समाज के कर्मचारी संगठन, सर्वोदय संगठन बने हुए हैं। यदि वो कहते हैं कि वो उनके साथ के नहीं हैं, तो आज वे आए और लड़े आदिवासी के अधिकार के लिए। 110 सीट के नुकसान के लिए आज तक नहीं बोले, ना कर्मचारी संगठन बोला, ना सर्वोदय समाज संगठन बोला। इसीलिए मैं लगातार आदिवासी युवाओं से, जो मेडिकल के अभ्यर्थी हैं, 143 MBBS सीट है, मात्र MBBS सीट की बात कर रहा हूँ, बाकी और BDS और अन्य जनरल नर्सिंग इन विषयों पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक प्रदेश के ये साथी एक नहीं होंगे, जब तक वो अपना धन बल लगा के कोर्ट की लड़ाई में सहयोग नहीं करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति कोई कोर्ट में केस लगा रहा है, और वो भी मैं आपको बता दूं कि हम स्टूडेंट के माध्यम से ही लगा रहे हैं, हम अपने नाम से नहीं लगा रहे हैं। इसका कारण जानिए कि जो स्टूडेंट पीड़ित है, जो कैंडिडेट पीड़ित है, उसके नाम से लगाने से केस में मजबूती मिली, इसलिए हम उसके नाम से लगा रहे हैं। तो सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमने सोचा था कि सहयोग मिलेगा और आगे लड़ाई अच्छी मजबूती से होगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं सभी अधिकारी, कर्मचारी और ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि आदिवासी बच्चों का मेडिकल सीट में प्रवेश हो जाए। देखिए, जब हम कई बार भी बहुत लोग, 1-2 लोगों को प्रवेश कराया जिनका आर्थिक स्थिति बहुत तंगी थी, ऐसे छात्रों का भी हमने प्रवेश करवाया, लोगों की मदद मांग कर करवाया। लेकिन आज आप देखिए, 143 लोगों का नुकसान हो रहा है, और प्रदेश में लोगों में जो है कहना चाहिए इस विषय को लेकर गंभीरता नहीं है। याद रखिए, 143 डॉक्टर नहीं है, पिछले साल 110 डॉक्टर, जो MBBS डॉक्टर, इन लोगों को नुकसान हो रहा है। लगातार आदिवासी समाज के लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज के लोगों को ये तय करना होगा, क्या हम इनकी मदद करें। आपके छोटे छोटे मदद से भी इनका सहयोग हो सकता है। आप छोटा छोटा मदद करें तो भी उतना यदि पैसा इकट्ठा होता है तो हम सीनियर वकील रख के हमको केवल 1 या 2 पेशी ही करवानी पड़ेगी,
इसमें ज़्यादा समय नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना रहेगा अंतरिम राहत तो स्पष्ट बोल देगा वो नहीं देगा। वैसे भी आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, सरकार जो है इनके प्रकार ने चाहता है और उसका वकील 2 सप्ताह तक उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ये भी बोल रहा है। उसके बाद भी हम लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हम ये कराएं। तो मैं प्रदेश के उन सभी आदिवासी बंधुओं को जो चाहते हैं कि आदिवासी समाज के मेडिकल के छात्रों को ये मदद मिल पाए, हम उनके लिए लड़ पाएँ, तो वो ज़रूर सहयोग करें। और देखिए, हमने कहा था कि जल्द करने के लिए, हम हमेशा टाइम जो है जल्दी इसलिए कहते हैं कि जल्दी कर ले लोग, लेकिन आज भी ये स्थिति नहीं बनी है। हम केवल फाइलिंग कर पाए हैं और कब हमको डेट मिलता है, कब हम मेंशनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें अटकी हुई है केवल धन बन के अभाव पे। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस पर सहयोग करें। देखिए, यदि आज हम लोग मिलजुल कर नहीं लड़ते हैं तो वैसे भी लोग तो बोलते हैं कि हम कहना चाहिए यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। ये बातें कब तक चलती रहेगी? मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज उसके बाद भी हम लोग जो है हम अपने अधिकार के लिए थोड़ा सा ही पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए, बहुत सारे आप तीज त्यौहार मनाते होंगे, उत्सव मनाते होंगे, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, आप हज़ारों लाखों पैसे उसमें उड़ा देते हैं। लेकिन आज जो है एक्चुअल में जो आज आपको आपके अधिकार के लिए ये आपको सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आप अपने अधिकार बचाने के लिए क्या करते हैं। याद रखिए, ये आप लोगों के ही बच्चे हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों को ज़्यादा सहयोग करिए, जिससे हम ये केस लड़ सकें और जिस तरह से नौकरी में अंतरिम राहत मिला हुआ है उसी तरह से हमारे मेडिकल के छात्रों को भी अंतरिम राहत मिल जाए। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि जो साथी वीडियो देखेंगे ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा एक मतलब कहना चाहिए छात्रों के हित के लिए मैं बना रहा हूँ, उनके हक मिल जाए, यही मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि इस खुशी में सभी शामिल हो, सभी सहयोग करें। धन्यवाद।